एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए फ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। और आई होप कि आपने इससे पहले जो वीडियोस हैं वो आपने देख ली होगी। वो फ्रैक्शन का मैंने आपको उसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और भी बहुत सारी चीजें कराई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो देखी होगी और उससे आपने कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट लिया होगा, आपने मैथ्स के फ्रैक्शन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ते रहना है। मैंने आपको बताया था मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, और बाकी हम आगे करते हैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू। फ्रैक्शन का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, मैथ्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब भी हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई होती है, गिवन होती है, और हमें कंपेयर करना होता है उन फ्रैक्शंस में कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर है और कौन सी लेस देन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। हमारे पास उसमें दो केस होते हैं। ठीक है, एक होता है कि एक फ्रैक्शन हमें लाइक फ्रैक्शन गिवन होती है, उनको कंपेयर करना होता है। एक हमें अनलाइक फ्रैक्शन गिवन होती है, हमें उसको कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल कर रहे हैं। और हाँ, अब मैंने आपको बताया लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना। तो उसके लिए कुछ बच्चों के माइंड में ये आया होगा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये मैं, अगर आप मेरे से शुरू से मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कि लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो आपको, अगर आपने वो देखा होगा प्रीवियस, तो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होगा, है ना। और जिसने नहीं देखा है वो पीछे वाली वीडियो में जरा देख लीजिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो पहले हमारा आता है 7/15 और 8/15। देखिए, जो लाइक फ्रैक्शन होता है ना, उसमें कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कंपेयर करना बहुत इजी है। 15 सेम है, तो अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे बहुत इजीली। तो न्यूमरेटर 8 और 7 में ग्रेटर कौन है? 8। तो फ्रैक्शन में कौन सी ग्रेटर होगी? 8/15। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3/17 एंड 2/17। अब इसमें भी पहले चेक करना पड़ेगा आपको। पहले चेक करो कि 17 दोनों फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इट मींस अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी है। अब 3 और 2 में आपने देखा ग्रेटर कौन सा है? 3। तो फ्रैक्शन में कौन सी ग्रेटर हुई? 3/17 ग्रेटर देन 2/17। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस उसमें लाइक अगर ये सेम होंगे हमारे डिनोमिनेटर्स तो हमें कंपेयर करना इजी होता है। अब दूसरी कंडीशन कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, मींस अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो हम कैसे कंपेयर करें? ठीक है, अब कैसे कंपेयर करना है? उस केस में आपको कंपेयर करना है कि हमें उसमें मेथड यूज करना है इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के केस में हमें क्या करना होता है? अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है हमारी। ठीक है, 2/5, 3/8। अब देखना, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही नहीं है। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कंपेयर करना हमें टफ पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उस केस में क्या करना है? जब हमें कंपेयर करनी हो दो फ्रैक्शंस, तो उस केस में अगर वो अनलाइक हो तो हम इस तरीके से, ये मैंने एक सिंबल बनाया, इसका मतलब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। मींस 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 8 2 16, वो इधर लिख दिया हमने। अभी एरो देखो, 5 3 15। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है, 16 या 15? ऑब्वियस 16 ग्रेटर देन 8 में। 16 मींस कौन सी फ्रैक्शन है इसके साथ वाली? 2/5 मींस 2/5 इज ग्रेटर देन 3/8। है ना इजी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3/7 एंड 2/8। अब क्या डिनोमिनेटर सेम है इसके? नहीं है। अब क्या करना है? अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हमें कंपेयर करना इजी होता। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो कैसे करना बताया है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 3 24। वी विल राइट हियर 24। देखो एरो इस तरफ है, तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर करके यहां लिखेंगे। अब 7 2 14। विच वन इज ग्रेटर? 24 इज ग्रेटर देन 14। It means 24 means this one.
3/7 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/8। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैंने क्या करा, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। 8 3 से 24, 7 2 से 14। अब इन दोनों में से कंपेयर करो, 24 और 14 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 24। इट मीन्स 24 मीन्स कौन सी फ्रैक्शन? 3/7। 3/7 की जो फ्रैक्शन है वो 2/8 से ग्रेटर देन है। ठीक है, अब आपको जो इससे रिलेटेड बेटे जो क्वेश्चंस होंगे, जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ लाइक के और कुछ अनलाइक के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 से 4 क्वेश्चंस डाल दूंगी, तो आपको करने जरूर है ट्राई, और अपने साथ ईमानदारी जरूर रखनी है। ठीक है, अपने साथ ईमानदारी रखने का मतलब कि आपने जरूर पढ़ना है, चाहे आप अपने लिए टॉपिक को, कि एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट को मुझे डेली टाइम देना है, 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, आधा घंटा। आपने अपने आप से कोई बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या कहती हूँ मैं कि खूब पढ़ते रहिए दिल लगा के और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।